औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप जानते हैं जब भी इस तरह से चार ब्रैकेट्स का सवाल हमारे सामने आए तो पहले हम अरेंज करते हैं और ऐसे अरेंज करते हैं कि कांस्टेंट्स बराबरी पर आ जाए, यानी कि कांस्टेंट्स का सम बराबरी पर आ जाए। अभी जिस अंदाज से अरेंज हुए हैं तो पहले दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट का अगर आप सम देखें तो वो 3 आता है, 1 + 2 3, और आखिर के दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट का सम आता है 3 + 4 7। तो हम एक काम करते हैं, हम फर्स्ट ब्रैकेट को थर्ड ब्रैकेट के साथ इंगेज करके देखते हैं और सेकंड और फोर्थ ब्रैकेट को मिलाकर देखते हैं कि क्या आप कांस्टेंट बराबर आ रहे हैं। तो 1 + 3 4 और 2 + 4 6, अभी भी नहीं आए। अब आखिरी हमारे पास अब ऑप्शन बचा है, क्योंकि पहला और दूसरा ब्रैकेट भी नहीं बन पाया, पहले और तीसरे ब्रैकेट से भी बराबरी का पेयर नहीं बन पाया। अब आखिरी ऑप्शन है पहला और चौथा, तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो हमेशा आपको इस तरह के चार ब्रैकेट्स इसी तरीके के सेटिंग के साथ देंगे। तो पहले ब्रैकेट को हम लिखते हैं चौथे ब्रैकेट के साथ। अब तो चेक भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उन्होंने। तो x + 1 × x + 4 और x + 2 × x + 3। फिर भी चलें तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। पहले दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट्स क्या है, 1 और 4। 1 और 4 दोनों प्लस में है, इनका सम क्या बनता है 5। और आखिर के दोनों कांस्टेंट्स 2 और 3, इनका भी सम क्या बनता है 5। अब हम दो दो ब्रैकेट्स करके मल्टीप्लाई करवाते हैं। x आप जानते हैं पहले x दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो x × x x², x × 4 4x, 1 × x x और 1 × 4 4। उसके बाद ये दो ब्रैकेट्स भी ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, x × x x², x × 3 3x, फिर 2 × x 2x और 2 × 3 6 और इक्वल्स टू के बाद 120 एज इट इज। अब जो सेम टर्म्स आपस में ऐड सेपरेट हो रही हैं उन्हें ऐड सेपरेट करते हैं। तो आप जानते हैं कहीं और यहां x² वाली टर्म नहीं है, ये एज इट इज 4x + x क्या बन जाएगा 5x और आगे क्या आ जाएगा +4। यहां पर भी x² एज इट इज 3x + 2x बनेगा 5x और आगे आ गया +6 इज इक्वल्स टू 120। अब हमारा जो मकसद था अरेंज करके मल्टीप्लाई करने का, वो मकसद यहां पर सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं x² + 5x यहां पर भी मौजूद है और x² + 5x यहां पर भी मौजूद है। तो हम इसको इक्वेशन ए का नाम देते हुए इस x² + 5x को कोई भी नए लेटर का नाम दे देते हैं, और हम रिवायत चल रही हमारी कि हम m का नाम देते हैं, अदरवाइज आप जो मर्जी चाहे लेटर यहां पर यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो y यूज कर लें, z यूज कर लें, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब जहां x² + 5x आ रहा है, हम वहां x² + 5x नहीं बल्कि क्या लिखेंगे m लिखेंगे। तो ये बन गया m + 4 और ये बन गया m + 6 और इक्वल्स टू 120। अब ये दो ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m × m m², m × 6 6m, फिर 4 × m 4m और 4 × 6 24। और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो 120 को उठा के इधर ले आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देयर मस्ट बी 0 एट द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो 120 जब इधर आएगा तो -120 और उधर रह जाएगा 0। अब m² एज इट इज 6m + 4m, m वाली टर्म्स का टोटल बना 10m। और रही बात नंबर्स की, तो 126 में से जब हम 24 माइनस करेंगे इट मस्ट बी 96 नेगेटिव, ठीक, क्योंकि माइनस बहुत बड़ी लीड में है, माइनस का स्कोर 120 है। अब आप इसको चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म या मिडिल टर्म ब्रेक मेथड जिससे चाहे आप कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में हम फर्स्ट टर्म में मौजूद नंबर को लास्ट टर्म में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 196 हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 96 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, यानी कि 10 आना चाहिए, माइनस करने के बाद 10 आना चाहिए, राइट। तो अब यहां पर हम शुरू करते हैं डिवाइड करना। सबसे पहले गिनती 1 से शुरू करते हैं। 96 डिवाइड बाय 1 96, 96 माइनस 1 95, हमें माइनस करके 95 नहीं 10 चाहिए। 96 डिवाइड बाय 2 48, 48 माइनस 2 46 नहीं चलेगा। 96 डिवाइड बाय 3 32, 32 माइनस 3 29, ये भी नहीं चलेगा। 96 डिवाइडेड बाय 4 24, 24 माइनस 4 20, हमें चाहिए 10 और अभी आया 20, तो चारों अटेम्प्ट हमारी फेल हो गई हैं। 96 को 5 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पॉइंट में आएगा, ये तो वैसी फ्लॉप है। 96 डिवाइड बाय 6 16, 16 माइनस 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता चल गया
कि 16 और 6 वो दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 96 होता है और जिनका डिफरेंस 10 होता है। तो हम 10 को तोड़ रहे हैं दो टुकड़ों में, जिनमें से एक 16 है और दूसरा 6 है। तो m स्क्वायर 16m 6m माइनस 96 इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से, माइनस का प्लान है। माइनस के प्लान का मतलब दोनों के साथ अलग अलग साइन आएगा। तो साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि साइन बहुत ध्यान से लगाने वाली चीज है। तो जब आप सब्ट्रैक्शन के प्लान पर होते हैं तो मिडिल टर्म अपना साइन बड़े हिस्से को देता है। ये जो आपने 10m को दो हिस्सों में तोड़ा, 16 और 6, इसमें बड़ा कौन है? 16 है। तो मिडिल टर्म का प्लस 16 को मिल जाएगा और जो साइन रह गया वो माइनस है, वो 6 को मिल जाएगा। अब दो दो टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। यहां से m कॉमन, m स्क्वायर में से m बाहर, एक m अंदर, m बाहर, 16 अंदर। माइनस साइन के बाद यहां पर 6 कॉमन है, 6m में से 6 बाहर, m रह गया। ये वाला साइन बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करवा के लिखा जाता है, माइनस माइनस प्लस। और 96 को 6 से डिवाइड करके देख लें, 6 1 जा 6, 3 उधर चला गया, 6 पर 36 हो गया, 6 6 जा 36। और वैसे भी पता है ब्रैकेट सेम बनना होता है, तो कॉमन सेंस भी आप ये समझ सकते थे कि 6 16 जा ही 96 हो सकता है और इक्वल्स टू 0। फर्दर m प्लस 16 का ब्रैकेट कॉमन, क्या रह जाएगा? इधर से m और इधर से -6 और इक्वल्स टू 0। जब दो ब्रैकेट्स, आप जितने चाहे ब्रैकेट्स, उनका प्रोडक्ट अगर 0 हो तो आप हर एक ब्रैकेट को इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो यहां पर m प्लस 16 0 और m -6 भी 0। u m की एक वैल्यू -16 आ चुकी है और m की दूसरी वैल्यू 6 आ चुकी है। इन इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले व्हेन m इज इक्वल्स टू -16, जब m -16 के इक्वल है तो देखते हैं इक्वेशन 1 क्या बनती है। इक्वेशन 1 बिकम्स x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू m की जगह क्या आ जाएगा? -16। अब 16 इधर माइनस में, यहां पर अगर किसमें हो जाएगा? प्लस में। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि यहां पर ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से नहीं हो सकेगा, क्योंकि 16 2 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, खुद 16 के टेबल में आता है। किसी भी तरह आप ऐड करके देख लें, 5 बन ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि हमें ऐड करके मिडिल टर्म चाहिए। इट मींस कि हमें इसको किससे करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए a 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b 5 है यानी कि x का कोएफिशिएंट, और c 16 है। फिर आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। इस बार क्योंकि वेरिएबल अब x है तो हम x ही लिखेंगे। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इज इक्वल्स टू, नाउ अब आप देख सकते हैं b क्या है, b 5 है, फिर b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16 है। अब -5 प्लस माइनस स्क्वायर जब 5 पर आ गए तो क्या हो जाएगा? 25 -4ac। ये मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 इंटू 16 64 और डिवाइड बाय 2 1 जा 2। अब क्या होगा? -5 एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज। जब हम 25 में से 64 को माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा? 39 -39 डिवाइड बाय 2। 39 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना तो दो ही नंबर मिलेंगे, 3 इंटू 13, यानी कि पेयर नहीं बन पाएगा। तो इस 39 के प्राइम फैक्टर्स करने से, क्योंकि पेयर ही नहीं बन पाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। याद रखिएगा, सिर्फ उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने का आप फायदा उठा सकते हैं जिस नंबर की फैक्टराइजेशन में आपको कोई नंबर पेयर में मिल जाए, ताकि आप उसको बाहर निकाल सकें स्क्वायर रूट से। तो यहां 39 का कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि आप चाहे तो आयोटा लगा दें और माइनस साइन को उड़ा दें। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही वैल्यू है, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 39 ओवर 2। तो ये दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। मजीद अब हम m की जगह 6 पुट करते हैं। व्हेन m इज इक्वल टू 6, जब m 6 के इक्वल है तो देखते हैं इक्वेशन 1 की क्या नई शक्ल बनी। इक्वेशन 1 थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू m, तो अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6।
6 को उठा के यहां ले आते हैं क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 6 यहां पर आके माइनस हो जाएगा। ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से हो जाएगा क्योंकि हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 6 आए एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म माइनस होकर मिडिल टर्म आए। वेल डन, 6 1 6 और 6 में से 1 निकालें तो क्या आएगा 5 आएगा। और जो इस बात का ख्याल भी रखते हैं ना कि प्लान किसका है, माइनस का है प्लस का, तो वो अचानक से खुश हो जाते हैं, अलाट बाबा फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया? 2 और 3 मिल गए। क्यों? 2 3 6 होता है और 2 और 3 क्या होता है 5 होता है, तो मिल गए। और क्या होगा? जवाब गलत, नंबर कट जाएंगे, क्रॉस, क्योंकि एक अहम तरीन पॉइंट मिस कर गया। क्योंकि बहुत सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में माइनस करके भी बन जाते हैं फैक्टर्स और ब्रेकर्स और प्लस करके भी बन जाते हैं, मगर क्या होता है जवाब गलत आता है। और दूसरा, जब आप डबल माइंडेड होते हैं आपको सोचने में भी देर लग रही होती है, लेकिन जब आप फोकस हो जाते हैं कि यार हमें करना ही माइनस है, तो आप प्लस का जहन में कोई तस्वीर भी नहीं लाते। ठीक, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें फैक्टर्स मिल गए। 6 डिवाइड बाय 1 6 होता है और 6 माइनस 1 क्या होता है 5 होता है। तो 5x को तोड़ दिया हमने 6x और 1x में, और माइनस के प्लान में मिडिल टर्म अपना साइन बड़े नंबर को देता है और जो साइन बच जाता है वो छोटे नंबर को मिल जाता है। अब दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, यहां x प्लस 6 आ गया, माइनस साइन के बाद यहां 1 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस और 1 6 जा 6, मजीद x प्लस 6 कॉमन आएगा। फर्स्ट टर्म में से x रह जाएगा, सेकंड टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद -1 रह जाएगा। और जब कभी दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल होते हैं, हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं। तो x प्लस 6 भी 0 और x माइनस 1 भी 0। तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 6 के बाद जाने से -6, और x की एक और वैल्यू क्या आ जाएगी +1। और अब आप ये जवाब सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। -6 है, 1 है और -5 प्लस माइनस आयोटा √39/2 है। जी क्लास तो मुझे बताइए अच्छे समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? अपनी तसल्ली के लिए आप चाहें तो एग्जाम्स के एंड में -6 या 1 या आसान से आंसर्स हैं, इनमें से कोई भी आप एक नंबर उठा के यहां पर पुट करके देख सकते हैं कि क्या वाकई इन चारों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 120 आता है। तो चले -6 पुट करके देख लेते हैं। हालांकि एग्जाम्स में -6 नहीं 1 से चेक कीजिएगा, मगर यहां तो अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है ना, हमें कौन सी कोई जल्दी है। ठीक, तो मैं -6 रख कर पुट कर रहा हूं। तो अगर आप पहला ब्रैकेट देखें तो -6 + 1 क्या हो जाएगा -6 + 1 -5, -6 + 2 -4, -6 + 3 -3, -6 + 4 -2। अब पहली बात तो ये क्योंकि 4 माइनस साइन आ गया मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, और आपको पता है जब भी माइनस साइन इवन तादाद में आए, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, माइनस खत्म हो जाता है। तो हमें पता है इनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट सिर्फ उस वक्त आता है जब माइनस की तादाद ऑड हो। ठीक, तो यहां पर 4 है तो माइनस को तो भूल जाएं। 5 4 जा 23 जा 62 जा, और राइट हैंड साइड पर भी क्या लिखा हुआ है, इट मींस द आंसर इज परफेक्ट, राइट। 1 से चले 1 से करके भी देख लें। देखें मसला ये कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि वजह क्या है, जिधर से 1 निकल कर आया उधर ही तो 6 निकल कर आया है। ठीक है ना, तो आपका ना किसी एक से चेक करना काफी है, कोई टेंशन नहीं है। आए 1 से चेक करते हैं। 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4 2 3 जा 6 4 जा 24 24 5 जा 120। अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई करना मुश्किल लग रहा है, उल्टा मल्टीप्लाई कराएं। 5 4 जा 23 जा 62 जा, ऐसे कर ले मल्टीप्लाई, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है कि उसमें तरतीब को आप तब्दील कर दें, जो जवाब है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस तरतीब से चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें?